अध्याय 217 स्टोन बीटिंग के देवता। आह, लेडी लक मुझ पर मुस्कुरा रही है। ताना मारते हुए वांग शियान ने धीरे से आह भरी। कुछ ही कटों में उसने उसमें से सर्वोच्च श्रेणी के रक्तरंजन का एक टुकड़ा पूरी तरह से काट दिया। इसकी कीमत कम से कम $5 मिलियन थी। लैन क्विंगी और लैन क्वानफेंग ने अपने मुंह से वांग जियान के हाथ में जेड पत्थर को देखा। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है ना? मैडम झो और बाकी लोग वांग जियान को घूरते रहे। उनके भाव धीरे धीरे खराब हो गए। ये खुश होने के लिए बहुत जल्दी है। मैडम झो ने वैंग जियान पर ठंडेपन से व्यंग्य किया। आगे है। वांग शियान ने मो किंगलों के हाथ में जेड पत्थर फेंका, इससे पहले कि वह एक सिर के आकार का पत्थर उठाता। ये तीसरा है। उसे बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला है ना? उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? यहाँ तक कि एक मास्टर भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि वह लगातार 3 राउंड में सभी पत्थरों के निवेश को दोगुना या तिगुना कर सकता है। अगर फिर से वही होता है तो उसके पास आयरिश का भाग्य है। आसपास के दर्शकों ने फुसफुसाहट में चर्चा करते हुए वांग शियान को देखा। मैडम झो और बाकी लोगों ने भी उस पर अपनी निगाहें टिका दी। भीड़ को देखकर वांग शियान को अजीब लगा। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने चाकू चला दिया। उफ! वांग जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने उसमें ग्रे पत्थर देखा, उसने अपना सिर हिला दिया। पहला चाकू विफल। ये सामान्य है। किसी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? आसपास के लोगों ने कमेंट किया। हाँ, उसने सोचा कि लेडी लक हमेशा उसकी तरफ है। क्या मूर्ख है। जैसे ही मैडम झो अपने दुर्भाग्य पर खुशी मना रही थी, वैंग जियान ने फिर से चाकू नीचे कर दिया। ये कैसे संभव है? मैडम झो ने चीखते हुए अचानक उसके शब्दों को निगल लिया। अपार हरे रंग का एक संकेत देखा गया था। हे भगवान, वह इसे फिर से मिल गया। फू तारान कन के, यह एक बहुत बड़ा लाभ है। तीनों पत्थर भारी लाभ थे। ये फू तारान कन किंग कमाल है। भगवान, मालिक, क्या आपके पास सभी बेहतरीन पत्थर थे? हरा वाला बहुत बुरा नहीं था। मूल्य उन दोनों से अधिक नहीं होने के बावजूद यह अभी भी लाखों डॉलर प्राप्त कर सकता है। मेरी किस्मत वाकई अच्छी है। वांग शियान ने पत्थर को काटते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। जियो जियान, तुम बस प्रभावशाली हो। लैन क्विंगी उत्साह के साथ दौड़ी और प्रशंसा के साथ उसकी ओर देखा। हाँ, मैं गलत था। वे उस्ताद हैं। मैं स्टोन बेटिंग का भगवान हूँ। वांग शियान हंसा। चलो दूसरे स्टॉल पर चलते हैं। हम आज बहुत पैसा कमाएंगे। वांग शियान ने मो किंगलों की ओर जेड पत्थर फेंका और उन शहरी आकाओं को देखा। बूढ़े लोग, शुभकामनाएं। कांपते शरीर वाले वांग शियान को घूरते हुए कई बूढ़ों के गाल लाल हो गए थे। हे, वांग शियान व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा और अगले स्टॉल की ओर बढ़ गया। मैडम झो और लिंग्यू संप्रदाय के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वांग शियान को बुरी नजर से देखा। उन्होंने दांत पीस लिए। चलो उनका पालन करें। जेड पत्थरों को स्कैन करते हुए वांग शियान दूसरे स्टॉल पर आया। देखते ही देखते उसे सब कुछ पता चल गया। बॉस, मुझे ये 7 टुकड़े दे दो। वांग शियान ने स्टॉल के मालिक को निर्देश देते हुए 7 पत्थरों की ओर इशारा किया। क्या तुम ये सब खरीद रहे हो? उनकी कीमत कुल $1 और 85 सेंट मिलियन थी। उन्हें लाओ, वांग जियान ने तुरंत कहा। जियो जियान, क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं खरीद रहे हो? लैन किंग्यू झिझकी और उसे याद दिलाया जब उसने उसे एक शॉट में चट्टानों के 7 टुकड़े खरीदते हुए देखा था। किंग्यू, बस तुम देखते रहो। सभी पत्थरों को प्राप्त करते ही वांग शियान उसे देखकर मुस्कुराया। वह वास्तव में सोचता है कि वह अपने द्वारा उठाए गए सभी पत्थरों के लिए एक बड़ा लाभ प्राप्त कर सकता है। मैडम झो ने वांग जियान को देखा और उदास नजर से कहा। ये सुनते ही वांग शियान ठहाके लगाकर हंस पड़ा। उसने एक चाकू उठाया और उसे जेड पत्थर पर फिराया। टीएस, ये फिर से लाभ क्यों है? वांग शियान ने आहें भरते हुए अपना सिर हिलाया। वे पत्थरबाजी के उस्ताद ये देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। ये फिर से फूकिंग गेन है। वो एक पत्थर को देखता है, उसे खरीदता है, उसे काटता है, और यह एक लाभ है। ये ईश्वरीय है। फू तारानकन किंग हेल, यह एक लाभ है। ऐसा लगता है कि यह एक मध्यवर्गीय जेड स्टोन होना चाहिए जिसकी कीमत 1 मिलियन से अधिक है। लैन किंग्यू ने एक बच्चे की तरह अपने हाथों से ताली बजाई और कहा। यह लैन परिवार का ये भावी दामाद बहुत बीमार है। लैन क्वानफिग ने अपनी आंखें चौड़ी करके अपना मुंह चौड़ा कर लिया जैसे कि वह देख रहा था। ठीक है, यह 1 मिलियन से अधिक होना चाहिए। यहाँ उसने आगे बढ़ने से पहले मो किंगलों की ओर जेड पत्थर फेंका। एक और कट किया गया। उफ, कुछ नहीं, ये नुकसान है। मेरी किस्मत खराब हो रही है।
वांग शियान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। 7 पत्थरों में से 3 लाभ के थे और उनमें से 3 बेकार थे। बूम! हालांकि जब उसने आखिरी पत्थर काटा तो उसके चारों ओर हंगामा मच गया। FML पन्ना रत्न, इतना बड़ा पन्ना रत्न जिसकी कीमत 100 मिलियन है। यह पागल है। इस साल के स्टोन बेटिंग फेस्टिवल में पहला पन्ना रत्न, एक जेड पत्थर का उच्चतम मूल्य पाया गया था। कल किसी को कांच का पत्थर मिलना पहले से ही प्रभावशाली था। आज वास्तव में किसी को पन्ना रत्न मिला है। पन्ना रत्न जेड पत्थरों में सबसे सर्वोच्च रत्न है। उनमें से कोई भी आसानी से कम 1 करोड़ से अधिक कमा सकता था। वांग शियान को जो मिला उसकी कीमत कम से कम 100 मिलियन थी। हाँ, वांग शियान ने अपने चेहरे पर संतुष्टि का प्रदर्शन किया। उसने पन्ना रत्न धारण किया जो हथेली के आकार का था और एक मुस्कान के साथ इसे मो किंगलोंग को दे दिया। हे भगवान, जियो जियान, आप कमाल हो, वास्तव में अद्भुत। लैन किंग्यू इतनी उत्साहित थी कि वो वांग जियान को एक चुंबन दिए बिना नहीं रह सकी। बिल्कुल, वांग शियान मुस्कुराया। आपको इस साल जेड पत्थर खरीदने की जरूरत नहीं है, बस इसे मेरे पास छोड़ दो। महान, तो मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा, लैन किंग्यू ने उत्साह के साथ कहा। वांग शियान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चलो जारी रखें। ठीक है, आगे है। ये कैसे संभव है? मैडम झोउ ने वांग जियान को अविश्वास के साथ देखा और उसने अपने दांत पीस लिए। मैडम झोउ, यह अजीब है। वो यादृच्छिक जेड पत्थरों को उठा रहा है और उसने पहले ही उनसे मोटी कमाई कर ली है। ये पूरी तरह से अतार्किक है, उन पत्थरबाजी के उस्तादों ने शर्मिंदगी के साथ कहा। वे चीन में शीर्ष पायदान के स्टोन सट्टे के स्वामी थे। अब एक युवक ने उन्हें पूरी तरह से पार कर लिया था। ये बस था, बस। हाँ, वह आदमी बहुत कम समय में 100 मिलियन से अधिक कमाने के लिए विचित्र है। यदि वह जारी रखता है तो वह पूरे गहरे समुद्र के आभूषणों का समर्थन कर सकता है। मैडम झोउ ने उदास नज़र से कहा, अगर ऐसा है तो डीप सी ज्वेलरी को अपना व्यवसाय चलाने से रोकने के लिए हमारे पास जो भी योजनाएं हैं वे व्यर्थ हैं। लिंग्यू संप्रदाय के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शांति से कहा। मैडम झोउ धीरे धीरे मुड़ी और उसने जेड नेशन के अधेड़ उम्र के आदमी को एक द्वेषपूर्ण चेहरे के साथ देखा। जब लिंग्यू संप्रदाय के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मैडम झोउ को देखा तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसकी आंखों में निर्ममता का संकेत चमक उठा। शमाला, क्या आप हमारे लिए कुछ तय कर सकती हैं? लिंग्यू संप्रदाय के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंभीरता से पूछा। भाई झोउ, जेड पत्थर हमारे हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे हमारे देश के नहीं हैं। मुस्कुराते ही मारन उनके इरादे समझ गए। ठीक है, हमें कब हड़ताल करनी चाहिए? हाँ, हमें समय की आवश्यकता नहीं है। ये शामला का मैदान है, हम किसी भी समय हमला कर सकते हैं, मारन ने बिना किसी डर के कहा। अध्याय 218, तुम लोग मेरे क्षेत्र में चींटियां हो। मैडम झोउ और लिंग्यू संप्रदाय के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक ठंडी मुस्कुराहट दी। शामला जेड नेशन की राजधानी में एक शीर्ष स्तरीय परिवार था। लिंगी संप्रदाय के नेता एक मिशन पर सहयोग से शामला परिवार के नेता से मिले। इस वजह से झोउ ज्वेलरी तेजी से ऊपर उठने में सक्षम हो गई थी। इससे ठीक पहले एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए झोउ ज्वेलरी ने पूरी तरह से लिंगी संप्रदाय के साथ गठबंधन किया था। तब से झोउ आभूषण और लिंगे संप्रदाय प्रत्येक लाभ का 50% प्राप्त करेंगे। द झोउ ज्वेलरी के लिए इसने देश में सबसे मजबूत ज्वेलरी व्यवसाय बनने का भी रास्ता बनाया। ये शमाला परिवार का क्षेत्र था और वे जेड नेशन में थे। कुछ बाहरी लोगों से डील करना उनके लिए बहुत आसान था। ये शर्म की बात है कि इतने अविश्वसनीय होने के बावजूद मिरेकल डॉक्टर वान को इतनी जल्दी मरना पड़ा। मैडम झोउ ने मुस्कुराते हुए ठंडेपन से कहा। गहरे समुद्र के आभूषण हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, वे अभी भी हमसे बहुत दूर हैं। लिंग्यू संप्रदाय का अधेड़ व्यक्ति हंसा। ये है। स्टोन बेटिंग स्ट्रीट के केंद्र के पास वांग शियान एक स्टॉल के सामने खड़ा था। उसके बगल में मो किंगलोंग के पास एक बड़ा बैग था। थैले में तरह तरह के रत्न थे। उन्हें एक साथ जोड़कर उनका मूल्य $500 मिलियन से अधिक हो गया था और उनकी लागत केवल $10 मिलियन से थोड़ा अधिक थी। पैसा कमाने की यह रफ्तार वाकई बहुत भयानक थी। दूसरों को उनका अनुसरण करने से रोकने के लिए वांग शियान ने पत्थरों को खरीदने के बाद उन्हें खोलना बंद कर दिया। वो उन्हें सुरक्षित स्थान पर जांच के लिए वापस भेजने की तैयारी कर रहा था। यह उन्हें बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने से रोकने के लिए भी था। वांग शियान ने स्टॉल पर सबसे बड़े पत्थर को देखा।
उसने अपनी भेदी आंख का उपयोग करते हुए पाया कि पत्थर का भीतरी भाग अत्यंत डरावना था। उसमें न तो कोई रत्न था और न ही अशुद्धियां। यह एक पौधा था, एक जेड हरा पौधा। पत्थर के केंद्र में एक नीला तरल था। अजीब, बेहद अजीब। इसके अलावा वांग शियान ने अपनी पियसिंग आई के साथ पत्थर को देखते समय अपनी आंखों को थका हुआ और बेहद असहज पाया। यह अनुभूति उसे तभी होगी जब वह किसी अपार शक्ति के आर पार देखने का प्रयास करेगा। हालांकि एक पत्थर में इतनी अपार शक्ति क्यों होगी? यह एक खजाना हो सकता है। वह पौधा पत्थर के भीतर जीवित रहने में सक्षम है। ये निश्चित रूप से आसान नहीं है। वांग शियान ने मन ही मन सोचा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कहा, बॉस, मुझे ये पत्थर मिल रहा है। ठीक है सर, ये $2.30 मिलियन है। वह मालिक रोमांचित हो गया और उसने तुरंत उत्तर दिया। वांग शियान ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस पत्थर को प्राप्त करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया। ये पत्थर एक बास्केटबॉल से बहुत बड़ा था और 30 से 40 कैटीज वजन का था। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं पूरी तरह से जांच करूंगा। मो किंगलोंग के पास जो बैग था उसमें पत्थर रखने से पहले उसने मन ही मन सोचा। सभी को नमस्कार। ऐसा लगता है कि आपका दिन काफी फलदायी रहा है। इस समय उनके बगल में लिंग्यू संप्रदाय के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। लैन क्विंग्यू और लैन क्वानफेग ने मुड़कर देखा कि लगभग 20 लोगों ने अचानक उन्हें घेर लिया था। तुम लोग अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लैन क्वानफेग ने जेड नेशन के युवकों के समूह को देखा। ये स्पष्ट था कि वे मित्रवत नहीं थे। तुम लोगों की मेरे क्षेत्र में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग वास्तव में साहसी हो। जब मो किंगलोंग के हाथ में बैग देखा तो मारन की आंखें चमक उठी और उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। चुराना! लैन क्वानफेंग और लैन क्विंग्यू चौंक गए। जल्द ही गुस्सा भड़क उठा। चुराना? हमने कब से चोरी की? तुम्हारी किस आंख ने हमें चोरी करते पकड़ा? लैन क्वानफेंग गुस्से से गुर्राया। कब? सिर्फ आज। लूट ठीक उसी बैग में है जिसे तुम लोग ले जा रहे हो। मारन मुस्कुराए। मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूँ। मैडम झोऊ ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें चोरी का सहारा क्यों लेना पड़ा? कितना बेशर्म। हमारे साथ आओ, मारन ने मजाक में कहा। बदनामी? हमारे चोरी करने का आपके पास क्या सबूत है? ये स्पष्ट है कि हमने इन्हें खरीदा है। फिर हमें अपने साथ चलने का आदेश देने का तुझे क्या अधिकार है? लैन क्वानफेंग ने गंभीरता से कहा। अधिकार शामला परिवार का हिस्सा होने से आता है, मारन ने अहंकारपूर्वक उत्तर दिया, और इस तथ्य पर आधारित है कि यह हमारा क्षेत्र है। शमाला? अधेड़ उम्र के आदमी की बात सुनकर मालिक हैरान रह गया। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और आदरपूर्वक अभिवादन किया। नमस्कार सर। शमाला? तुम शमाला परिवार से हो? शमाला राजधानी में एक असाधारण मजबूत परिवार है। शमाला परिवार की वस्तुओं को चुराने का साहस करने के लिए लोगों के इस समूह को मरने के लिए उत्सुक होना चाहिए। क्या वह अधेड़ उम्र का आदमी इस जगह का प्रभारी नहीं है? शमाला में उनका कद वाकई बहुत ऊंचा है। विदेशियों के इस समूह ने उनका अपमान कैसे किया? ये शमाला परिवार का क्षेत्र है। इस जगह शमाला परिवार के लोगों को नाराज करने की किसी की हिम्मत नहीं है। कुछ राहगीरों ने सदमे में और मारन को देखा। मैडम झोऊ, क्या आप बिना सबूत के हम पर आरोप लगाने के लिए थोड़ा आगे नहीं जा रही हैं? लैन किंग्यू ने मैडम झोऊ और लिंग्यू संप्रदाय की भीड़ से ठंडेपन से कहा। अपने देश की ताकत के साथ जेड नेशन में प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा व्यापार मंडल ने दूसरे पक्ष की हत्या को प्रतिबंधित कर दिया। एक बार जब कोई पार्टी नियम तोड़ती है तो पार्टी को दंडित किया जाएगा। आपने रत्न चुराए हैं और यह स्वाभाविक है कि उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वांग शियान को देखा और एक जानलेवा नजर डाली। चमत्कार डॉक्टर वांग अंडरवर्ल्ड से हैं। हे, उसे कुछ चोटें या मृत्यु भी हो सकती है। हाँ, मिरेकल डॉक्टर वैंग वास्तव में पत्थर की सट्टेबाजी में अविश्वसनीय है। मैं वास्तव में आश्वस्त हूँ। हालांकि मैं आपको ये बताना भूल गया हूँ कि यह मेरा क्षेत्र है। मैडम झोऊ जोर से हंसी और वांग जियान को देखा। शमाला? वांग शियान गंभीर हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि द झोऊ जूलरी और लिंग्यू संप्रदाय उन्हें निशाना बनाने के लिए स्थानीय बलों के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा वे बहुत मुखर थे। तुम लोग लुटेरों से अलग नहीं हो। उनकी बात सुनकर लैन क्विंग्यू ने ठंडेपन से देखा और उन्हें डांटा। हे लड़के, अब आप मेरे क्षेत्र में हैं और आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा तुम्हें एक छोटा सा सबक सिखाना अभी भी ठीक है।
मारन ने ठंडा जवाब दिया। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। शमाला परिवार के साथ गठबंधन करने और हमें सीधे फंसाने के लिए। वांग शियान ने मजाकिया ढंग से मारन को देखा और भावहीन टिप्पणी की, क्या आप सुनिश्चित हैं कि शमाला परिवार हमारे खिलाफ जाना चाहेगा? मैं आपको इसके बारे में सोचने के लिए याद दिला रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, मारन जोर से हंस पड़ी। भाई, मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर हम आपके खिलाफ जा रहे हैं? आखिर आप हैं कौन? चीनियों के शब्दों का प्रयोग करते हुए, ये शमाला परिवार का क्षेत्र है। भले ही आप एक अजगर हैं, आप बेहतर हमारे सामने नीचे रहें। शेर हो भी तो हमारे सामने नतमस्तक हो जाओगे। मेरे इलाके में तुम चींटियों की तरह हो। क्या ऐसा है? वांग शियान ने एक ठंडी मुस्कुराहट प्रकट की। मुझे नीचे रहना पसंद नहीं है। वांग शियान ने मुड़कर द झोंग ज्वेलरी और लिंग्यू संप्रदाय के लोगों को कठोर दृष्टि से देखा। चूंकि आपने इसे चुना है, ये केवल विनम्र है कि मैं एहसान वापस करता हूँ।